दिस इज मी साहिल पाराशर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिलेशंस एंड फंक्शंस। एक बार हम लोग पहले ये देखते हैं कि हम लोग वीडियोस को किस पैटर्न में बनाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होने वाला है कि हम पहले एक इंट्रो शूट करेंगे। इंट्रो के बाद जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं, रिलेटेड उसके क्वेश्चंस हैं इन द एक्सरसाइज, वो हम सारे के सारे कवर कर देंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। ऐसे करके इस चैप्टर के अंदर अराउंड 6 to 7 इंट्रोज हमारे पास क्रिएट हो जाएंगे और हर इंट्रो के बाद एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस। सेकंड चीज़ हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि जो इंट्रो होगा ना, इंट्रो की पीडीएफ आपको विद हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगी अटैचमेंट में। सेकंड, एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हम वीडियो में करवाने वाले हैं वो, प्लस अगर कुछ क्वेश्चंस हम लोग एक्सरसाइज के अंदर फॉर होमवर्क छोड़ते हैं मान लो, वो भी क्वेश्चंस, उन सब की जो पीडीएफ है वो आपको अटैचमेंट के अंदर मिलेगी, राइट स्टूडेंट्स। तो अब रिलेशंस एंड फंक्शंस स्टार्ट करते हैं। हमने देख लिया कि हम किस तरीके से शुरू करने वाले हैं, राइट। रिलेशंस के अंदर हम मेन उसकी टाइप्स पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि रिलेशंस बनता कैसे है, राइट। आते हैं, आओ देखते हैं कैसे शुरू करने वाले रिलेशंस को। अब एक बात समझो, हम रिलेशन पे डायरेक्ट तो आ नहीं सकते, उसका एक बेसिक है जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है। तो एक बार बेसिक देख लो और फिर रिलेशन पर आ जाएंगे। आओ एक बेसिक स्टार्ट करते हैं। बेसिक के अंदर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, राइट। देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट्स कि जो डोमेन होती है, डोमेन हम एक्चुअली बोलते हैं किसको है। देखो, एक सिंपल वर्ड्स में हमें सीखना है कि हम बिल्कुल आसान शब्दों में किस चीज़ को डोमेन बोलते हैं, किसको रेंज बोलते हैं और किसको कोडोमेन बोल रहे हैं, ताकि हम एकदम से कैच कर लें कि हाँ भैया ये डोमेन है हमारी। आओ इधर। डोमेन का मतलब होता है, सिंपल फॉर्म में डोमेन का मतलब होता है दैट इज इनपुट। जुड़े रहो। इनपुट होता है किसका मतलब, डोमेन का मतलब। रेंज का मतलब सिंपल फॉर्म में मतलब होता है आउटपुट। क्या होता है, आउटपुट। एंड व्हाट इज कोडोमेन, कोडोमेन इज ऑल पॉसिबल आउटकम गिवन। यहां पर ये गिवन वर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस रहने वाली है। एक और बात समझो, जो इनपुट है ना वो हमें क्वेश्चंस में किस तरीके से देखने को मिलता है। कई बार हम लोग बोलते हैं कि अच्छा सर ये बताओ कि इनपुट है क्या। इनपुट एक्स है, ज़्यादा क्या सोच रहे हो, अभी पता चल जाएगा कौन सा एक्स है। आउटपुट एफ ऑफ एक्स है। आउटपुट क्या है, एफ ऑफ एक्स है। और ऑल पॉसिबल आउटकम्स गिवन, इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स जिस सेट के अंदर बिलोंग करता है ना, एफ ऑफ एक्स जिस सेट के अंदर बिलोंग करता है वो हमारा कोडोमेन होता है। एफ ऑफ एक्स जिस सेट के अंदर बिलोंग करता है वो हमारा कोडोमेन होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इधर आते हैं, देखते हैं। एक एग्जाम्पल हमने यहां पर लिया। एग्जाम्पल क्या लेने वाले हैं, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स को कुछ मान लेते हैं। एक्स फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 हटा दो, कुछ लंबा चला जाएगा, राइट। 1 2 3 रख लो। आगे बढ़ते हैं। जब हमारे पास x1 यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि f ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, f ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। x को जब हम पुट करते हैं 1, पुट करो जरा, x की जगह पर हमने क्या पुट किया, 1 पुट किया। नोट कर रहे हो, हम किसकी जगह पुट कर रहे हैं, x की जगह पर पुट कर रहे हैं। तो x की जगह पर हमने 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। देन f ऑफ 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 आ जाएगा। एंड देन f ऑफ 3, जब 3 पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा। एक सिंपल सी बात समझो, हमने हर बार x की जगह पर 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, मतलब x की जगह पर, और वो इनपुट है हमारा। तो इनपुट और x क्या होता है, डोमेन होता है हमारे पास। तो हमने यहाँ पर हमें पता चल गया हमारा डोमेन क्या है। जो हमने यहाँ पर इनपुट दिया था 1 2 एंड 3, ये हमारे पास डोमेन आ गया, इजी। रेंज क्या होगी, रेंज का मतलब हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि एफ ऑफ एक्स होता है या फिर आउटपुट होता है। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 आई, 4 आई, 9 आई, या उसको हम लोग आउटपुट भी बोल सकते हैं कि
आउटपुट हमारा 1 है, 4 है, 9 है, तो यहाँ पर हमारे पास रेंज का एक सेट बन गया, दैट इज 1, 4, 9। अब द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट दैट इज कोडोमेन, कि कोडोमेन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन के अंदर देखो और यहाँ पर देखो हमने क्या बोला है, द गिवन पार्ट एंड एफ ऑफ एक्स यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, तो एफ ऑफ एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स में, एफ ऑफ एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स में, और हम देख भी पा रहे हैं कि रेंज का हर एक एलिमेंट रियल नंबर है जो कि रियल नंबर से आ रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि कोडोमेन इज नथिंग बट रियल नंबर्स, राइट स्टूडेंट्स। मीन्स कोडोमेन सबसे बड़ा गिवन सेट होगा जो दिया होगा कि जिसके अंदर से फंक्शंस की वैल्यूज आ रही होंगी। तो हमने क्या पढ़ लिया, डोमेन पढ़ लिया, रेंज पढ़ लिया और कोडोमेन पढ़ लिया। एक एग्जांपल और करवाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो जरा इधर एग्जांपल हमारे पास यहां पर है, एक फंक्शन की वैल्यू दी गई 1/x एंड x बिलोंग्स टू 1, 2, 3, लेट्स से 0 to 3, राइट, 0 to 3, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ निकालने वाले हैं इसके, तो जब वैल्यूज़ निकालेंगे तो हमने यहाँ पर f के अंदर 0 वैल्यू पुट की। जब हमने वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 1/0। क्या 1/0 एक डिफाइंड वैल्यू है? नो, दिस इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर हम ऐसा इनपुट डाल ही नहीं सकते, क्योंकि 0 डालने पर हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यूज आ रही हैं, तो हम उसको नहीं पुट कर सकते, इसको कैंसिल कर दिया हमने। देन हमने यहाँ पर 1 पुट किया। जब 1 पुट कर रहे हैं तो 1 में 1 आ जाएगा, x की जगह पर 1 पुट करने पर 1 आ गया, राइट। सेकंड f ऑफ 2 पुट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमसे ना एक गलती हो गई है बच्चों, हमने यहाँ पर 2 और 3 लिया था और हमने यहाँ पर 1 और 2 पुट कर रहे थे। यहाँ पर वैल्यूज चेंज कर लेना, कोई बात नहीं है, इसको 1 कर लेना और इसको 2 कर लेना, राइट। अब हमने जब f ऑफ 2 की वैल्यू पुट की, तो जब f ऑफ 2 की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 1/2 आएगा, राइट। तो अब की बार जो डोमेन हमारे पास, जो डोमेन सेट बनेगा वो कितना बनने वाला है, सोचो। डोमेन सेट जो हमारे पास बनेगा वो सिंपल सी बात है कि हमारे पास इनपुट देख लो, इनपुट क्या क्या है होने वाला है। क्या अब की बार 0 इनपुट है? नहीं है, क्योंकि वो तो पुट ही नहीं कर पा रहे हम। 1 इनपुट है और 2 इनपुट है, तो इसका मतलब डोमेन सेट हमारे पास है 1 और 2। नाउ द रेंज सेट इज, रेंज सेट, रेंज जब हमने 0 पुट किया तो नॉट डिफाइंड आंसर आया, उसका कोई मतलब नहीं है। 1 जब हम 1 पुट करते हैं तो 1 आंसर मिलता है, तो रेंज सेट में 1 की एंट्री हो गई। 2 पुट करेंगे तो 1/2 मिल रहा है, तो 1/2 की एंट्री हो गई। इसका मतलब रेंज सेट हमारे पास ये आ गया। तो समझ में आ गया होगा कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। अब इस वाले पार्ट में हमने कोडोमेन नहीं लिखा, कोडोमेन हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, और इन जनरल क्वेश्चन के अंदर आपको दिया होगा कि फंक्शन कहाँ से बिलोंग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो रियल नंबर लिख देंगे, राइट स्टूडेंट्स। चलिए अब एक और बात, जो मेन बात हमें पढ़नी है कि हम डोमेन को, रेंज को और कोडोमेन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन ही हमें काम आने वाली है इस पूरे चैप्टर के अंदर। आओ देखते हैं एक बार। रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट एग्जाम्पल याद है, हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हमने पढ़ा था, अभी जो भी जस्ट प्रीवियस हमने किया उसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास डोमेन जो थी वो 1, 2 एंड 3 आ रही थी, और वहाँ पर हमारा जो रेंज सेट था, रेंज सेट कितना आ रहा था, वो 1 स्क्वायर का 1 आया था, 2 का स्क्वायर 4 आया था, 3 का स्क्वायर 9 आया था। और कोडोमेन, कोडोमेन में हमने कहा था कि वो रियल नंबर से आ रहे हैं, राइट। अब हम इनको डिनोट कैसे करते हैं? 3 तरीके हैं स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ को डिनोट करने के लिए। कैसे? फर्स्ट मेथड देखो आप, पहला मेथड है कि हम कहते हैं f सच दैट, अब यहाँ पर f जो है वो फंक्शन हम लोग बोलने वाले हैं वैसे तो, पर यहाँ पर वो कोई भी एक एक्सप्रेशन है, ठीक। तो f सच दैट फ्रॉम a to b,
अब कभी भी जब तुम बुक में कुछ ऐसी चीज़ लिखी हुई देखते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि एक फंक्शन है जिसका डोमेन सेट कौन है, ए है, और उसका कोडोमेन सेट जो है वो बी है। उसका कोडोमेन सेट कौन है, बी है। तो अगर हमें ये सब दिया हुआ है तो हम इस फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे, आओ जरा उधर देखो। तो इस फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, एफ एंड ए कौन है, डोमेन, और डोमेन हमारे पास क्या था, 1 2 एंड 3। तो हमने यहाँ पर लिखा 1 2 एंड 3। देन कोडोमेन सेट कितना है, रियल नंबर है, तो कोडोमेन की जगह पर रियल नंबर लिख देंगे। उसका मतलब समझ में आ रहा है, मतलब वो एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर डोमेन 1 2 एंड 3 है और कोडोमेन रियल नंबर्स है, राइट। सेकंड पार्ट देख लो एक बार। सेकंड पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, सेकंड पार्ट कह रहा है कि हम एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमने एक ऐसे 2 सर्कल्स बनाए, जो फर्स्ट है इसको ए बोल दिया और दूसरे को बी बोल दिया। अगेन यहाँ पर जो ए है वो डोमेन सेट होता है और बी कोडोमेन सेट होता है। अब यहाँ पर एक बात नोट करनी है और उसको तुम समझ लो, जो बी है ना वो कोडोमेन सेट ही होगा, पर हम जब लिखते हैं तो हम रेंज लिख देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इन जनरली कोडोमेन सेट इनफाइनाइट होता है। जैसे यहाँ पर रियल नंबर्स है, अब हम क्या सारे रियल नंबर्स लिख पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि लिख पाएं। इसलिए हम लोग रेंज लिख देते हैं, क्योंकि हमें मेन तो दिखानी तो रेंज ही है ना। आओ देखते हैं इस बात को। तो अब कंफ्यूज मत होना कि भाई बी कोडोमेन होता है रेंज होता है कोडोमेन है, पर लिखते रेंज है, समझ रहे हो। आओ, कोडोमेन के अंदर 1 है 2 है एंड 3 है, तो हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3। अब रेंज सेट के अंदर कौन कौन आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है और 9 आ रहा है। देख रहे हो, रेंज लिखा है पर सेट कोडोमेन का है। 1 को डिनोट करता है, 2 4 को और 3 9 को। अब यहाँ पर ऐसे लिखा होता है बुक के अंदर, ऐसे एफ लिखकर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब हम एक फंक्शन एफ के अंदर 1 पुट करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 1। जब हम उसके अंदर 2 इनपुट डालते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है 4। जब हम उसकी x की वैल्यू 3 डालते हैं तो हमें एफ ऑफ एक्स मिलता है 9। समझ में आया। तो हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। नाउ द लास्ट, ये इंपॉर्टेंट वाला भी है। अब हम क्या बोल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो f है इसको एक ऑर्डर्ड पेयर में करके लिख सकते हैं। जैसे 1 1 1 1 2 4 एंड द 3 एंड 9। एक बात यहाँ पर समझ पा रहे हो, हमने यहाँ पर इनके ऑर्डर पेयर बनाकर सीधे एक फंक्शन में डाल दिए। इसका मतलब क्या है, ये हमें डायरेक्ट ये दिखाता है जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमें ये शो करता है कि इसकी डोमेन क्या है। डोमेन का मतलब उसका इनपुट का मतलब x, और जो सेकंड एलिमेंट है वो हमें बताता है कि उसकी रेंज क्या है। रेंज का मतलब आउटपुट का मतलब फंक्शन की वैल्यू, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से भी हम लोग फंक्शंस को डिनोट कर सकते हैं बाय डोमेन एंड रेंज एंड कोडोमेन्स, राइट। चलो अब आप इसे नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ जो नेक्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं, यहाँ तक हमारे पास एक बेसिक पार्ट चल रहा था। अब उस बेसिक पार्ट के अंदर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास रह गया जो हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है एक बार देखते हैं। आओ कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ना ऐसी चीज़ है, अगर आप उसका एग्जाम्पल ले लो तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगी, और एग्जाम्पल से हम लोग डेफिनेशन समझा देंगे, ठीक है। आओ फॉर एग्जाम्पल एक सेट है ए, उस सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट है 1 एंड 2। एक दूसरा सेट है बी, उसके अंदर भी 2 एलिमेंट है 2 एंड 3। अब क्रॉस प्रोडक्ट बोलने में आ रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी होगा क्या, तो हम क्या करते हैं, जो पहला सेट है उसके हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली पकड़ेंगे और उसको उसके साथ बिठाएंगे। कैसे, 1 को 2 के साथ बिठाया तो 1 एंड 2 आ गया।
1 को 3 के साथ बिठाएंगे तो 1 and 3 आ जाएगा। अब ये कंप्लीट हो गया, दोनों के साथ आ चुके हैं। अब अगला एलिमेंट ले लो, 2 को, इस 2 को 2 के साथ बिठा दिया, फिर इस 2 को 3 के साथ। देखो ये समझ में आ गया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे हम लोग निकाल रहे हैं, राइट। अब डेफिनेशन क्या कह रही है, देखो डेफिनेशन कुछ नहीं कह रही, यही कहती है, फिर समझ में नहीं आती बस। डेफिनेशन कहती है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, वो कुछ ऐसा होता है कि द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट द फर्स्ट एलिमेंट ए बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट कैपिटल ए एंड द सेकेंड एलिमेंट बी केम फ्रॉम सेकेंड सेट कैपिटल बी। ये होती है। अच्छा, अब इसकी एक डेफिनेशन हो रहा है, वो भी देख लो, जो कि मोस्टली यहाँ पर यूज होने वाली है, दैट इज ए क्रॉस ए। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम ए क्रॉस बी के अलावा ज़्यादातर जो पढ़ेंगे वो ए क्रॉस ए पढ़ेंगे। मीन्स इसका मतलब क्या है कि हम ए की मल्टीप्लाई जो है वो बी से ना करवाकर ए के साथ ही करवाते, तो भी क्या होती, तो आता है एक ऑर्डर पेयर ए बी, और अब की बार जो ए एंड बी है बोथ आर बिलोंग्स टू कैपिटल ए, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमें समझ में आ गया कि हाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ये होता है। चलिए, तो अब हमारे पास हमारा बेसिक खत्म हो गया और हम मेन इंट्रो पर आ रहे हैं चैप्टर के, और मेन इंट्रो शुरू होता है रिलेशंस के साथ। देखते रहो, और एक बात ध्यान रखना कि हम लोग कुछ बता रहे हैं कि ये रूल फॉलो करो, तो उनको फॉलो करो, समझ तो जाओगे, पर पेपर के अंदर जब तुम एग्जाम लिख रहे होगे तो समझने से ज़्यादा अगर तुम्हें रूल पता होगा ना, तो रूल लगाते ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा, राइट। आओ, देखिए स्टूडेंट्स, रिलेशंस। रिलेशंस के बारे में पहले मैं दो बातें बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो रिलेशन है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है स्टूडेंट्स कि रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर सबसेट है तो हम लोग उसको चुनते कैसे हैं, उसके अंदर से कैसे चुनते हैं। हम क्या बोलते हैं कि एक रूल बता देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को, और कार्टेशियन प्रोडक्ट को बोलते हैं कि इस रूल के हिसाब से जो जो बंदे तुम्हारे पास हैं उन सबको भेज दो। जैसे मान लेते हैं एक फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स हैं बहुत सारे, और हमें कंप्यूटर का काम है, तो हम उस फैक्ट्री में जाएंगे और बोलेंगे कि जो भी तुम्हारे पास IT सेक्टर के लोग हैं उनको भेज दो। तो हमने क्या किया, एक रूल लगा दिया ना, और उसके अंदर से कुछ लोगों को छांट लिया, तो वो रिलेशन हो जाएगा। मतलब अगर बहुत ही आसान भाषा में बोले, छटाई कर दो, बस छटाई करने को ही रिलेशन बोलते हैं। एक रूल लगाओ, छटाई करो, रिलेशन आ जाएगा। देखते हैं कैसे, एक बार देख लो इधर। रिलेशन के डेफिनेशन क्या है, उसके रूल्स क्या हैं। पहले तो ये है कि रिलेशन को हम आर से डिनोट करने वाले हैं, रिलेशन को आर से डिनोट करने वाले हैं, और रियल नंबर्स को ऐसे वाले आर से डिनोट करेंगे, द बोल्ड आर, राइट। चलिए, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। दूसरी बात, आर मीन्स रिलेशन फॉलो सेम रूल। या यहां पर एक बात कर लो, मेंबर ऑफ आर, मेंबर ऑफ आर मीन्स जो आर के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो एक सेम रूल को फॉलो करेंगे, एक सेम रूल को फॉलो करेंगे। इस बात को समझाने के लिए ना दो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल ये है, मान लो कि तुम एक शादी के अंदर गए, राइट, और उस शादी में बहुत सारे कपल्स आए हुए हैं, तो उनको देखते हैं। एक शादी में गए और उस शादी में बहुत सारे कपल्स हैं, तो ये जो जितने भी कपल्स हैं ना उनको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट मान लो। क्या मान लो, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट मान लो। अब हम लोग तुम्हें कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि अंकित, अंजू, बबलू, अंजू, बबलू, बबीता,
एंड सो ऑन, राइट। ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं, बस मुझे समझाना है, तुम समझ जाओ इस बात को। एक रोज भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे कपल्स हैं। अब क्या हो रहा है कि शादी के अंदर हम लोग एक गेम खिलाने वाले हैं कपल्स के बीच के अंदर, तो अब हम सबको नहीं खिला सकते ना गेम, तो हमने एक रूल लगा दिया। हमने क्या रूल लगा दिया कि वो सारे कपल्स आगे आ जाओ गेम खेलने के लिए जिनके नाम के इनिशियल्स सेम है, मतलब सेम लेटर से शुरू होते हैं उनके नाम। अब ऐसे कौन कौन है देखते हैं, हमने रूल लगाया यहाँ पर। ऐसा कौन कौन है, अंकित एंड अंजू, एंड सेकंड वन इज बबलू एंड बबूता। क्या ये लोग आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि इनके नाम के इनिशियल्स सेम नहीं है। तो हमने यहाँ पर एक नया सेट बनाया जिसको हमने आर बोला, और उसके अंदर कौन आया, अंकित, अंजू, एंड दूसरा रिलेशन कौन आया हमारे पास, बबलू एंड बबीता। और इसी तरीके से और जो भी कपल्स होंगे वो सब, पर वो कपल्स क्या होने चाहिए, उनके जो नाम के इनिशियल्स हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर ए एंड बी एंड बी। क्या अब दो बातें समझ में आ रही है? दो बातें क्या, पहली बात तो ये कि जो रिलेशन है वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है। तो पहला रूल समझ में आया कि जो रिलेशन है वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है, जो कि हमने यहाँ पर पहला रूल लिखा था। और दूसरी बात, दूसरा रूल तो खुद में ही एक रूल बता रहा है। क्या बता रहा है कि आर जो है वो एक रूल को फॉलो करता है। यहाँ पर आर क्या रूल फॉलो कर रहा है, आर यहाँ पर ये रूल फॉलो कर रहा है कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसके अंदर जितने भी कपल्स हैं उन सबके नाम एक सेम एलिमेंट से शुरू होने चाहिए। दोनों कपल से सेम एलिमेंट से शुरू होते हैं तो आ जाओ, नहीं तो रहने दो, हमने कपल ने यही लगाया था। तो आर फॉलो रूल, राइट। इतना आ गया। चलो एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और भी ज़्यादा मैच्योर्ड एग्जांपल लेते हैं। आओ, अब की बार हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना सिखा रहे हैं तुम्हें, और फिर उसके बाद रिलेशन बनाना सिखाएंगे। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं, ए सेट ले लो, और ए सेट के अंदर दो लोगों के नाम लेते हैं, विराट, यस विराट कोहली, एंड द सेकंड इज साइना नेहवाल, साइना नेहवाल। ठीक, एक दूसरा सेट ले लो। दूसरे सेट में हमने लिया क्रिकेट एंड बैडमिंटन, राइट स्टूडेंट्स। अगर हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, देखो जरा एक बार। हमारे पास आएगा विराट के साथ क्रिकेट आ जाएगा, राइट। विराट के साथ बैडमिंटन आ जाएगा, एंड देन सानिया नेहवाल, सानिया नेहवाल के साथ क्रिकेट आ सकता है, एंड सानिया नेहवाल के साथ बैडमिंटन आ सकता है। ये चार एलिमेंट आ गए किसके अंदर, ए क्रॉस बी के अंदर आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि रिलेशन, क्वेश्चन कहता है कि एक रिलेशन निकाल कर दो। रिलेशन, कैसा रिलेशन निकाल कर दो, ऐसा रिलेशन निकाल कर दो जिसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, ए बी, ए प्ले बी, मीन्स जो पर्सन ए है वो बी वाला गेम खेलता हो, जो पर्सन ए है वो बी वाला गेम खेलता हो। रूल लगा दिया। अब हम रूल के हिसाब से लोगों को चुनेंगे, रूल के हिसाब से। तो आर ने रूल लगाया कि ए प्लेस बी। यहाँ पर आओ, क्या विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, जी खेलता है, तो हम लोग उसको रिलेशन के अंदर ले लेंगे कि विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, सही बात है। फिर आया विराट कोहली बैडमिंटन खेलता है, ऑफिशियली तो नहीं खेलता, तो इसको हम लोग यहाँ पर नहीं ले सकते। देन सानिया नेहवाल क्रिकेट खेलती है, बिल्कुल नहीं खेलती। क्या सानिया नेहवाल बैडमिंटन खेलती है, हाँ खेलती है, तो सानिया नेहवाल बैडमिंटन खेलती है, उसको ले लिया। आगे ना दो। अब ये आर जो है वो किसका सेट है, किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का। तो हमने लिख दिया कि सही बात है, आर ए क्रॉस बी का सबसेट है। और दूसरी बात ये थी कि आर फॉलो सेम रूल, आर फॉलो सेम रूल। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अब इन दो बातों को याद रखना कि जो आर है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। दूसरी बात, आर तभी बनेगा जब कोई रूल लगाएंगे, आर तभी बनेगा जब कोई रूल लगाया जाएगा।
अब कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल्स देखते हैं, आता हूँ। आओ फिर देखते हैं इधर। एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल कह रहा है कि एक सेट है ए, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4, राइट। और हमें यहाँ पर मान लेते हैं कि आर बोला गया है कि आर इस तरीके से हो, आर इज द ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट A इक्वल्स टू बी। सिंपल सा एग्जाम्पल है बिल्कुल, A इक्वल्स टू बी। अब व्हाट डज इट मीन्स, अगर हम A क्रॉस A निकालें, अब एक बात हमेशा यहाँ पर ये याद रखने की है कि जब सेट A दिया तो A क्रॉस A निकलेगा। अगर B भी दिया होता तो फिर वो बताता कि A क्रॉस B निकालना है या B क्रॉस A निकालना है। अगर A दिया है तो इसका मतलब A क्रॉस A निकलेगा। A क्रॉस A क्या होगा, हम पहले 1 को लेंगे और 1 को 1 के साथ ही पेयर अप करेंगे, तो 1 and 1, देन फिर 2 के साथ भी करेंगे, 3 के साथ भी करेंगे और 4 के साथ भी करेंगे। फिर 2 को लेंगे, 2 को 1 के साथ एंड 4 तक। एंड सेम 3 को 1 के साथ, 3 को 3 के साथ, 4 के साथ, सबके साथ कर देंगे। सेम टू सेम 4 1 के साथ, 4 को 4 के साथ। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है, हर क्वेश्चन में हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकालने की जरूरत है, सीधा रिलेशन निकालेंगे। अभी सिर्फ समझा रहे हैं, देख लो एक बार क्या होने वाला है। ये कह रहा था, यहाँ पर रूल क्या लगाया है, रूल पर ध्यान दो। रूल ये लगाया है ए बराबर होना चाहिए बी के साथ, मतलब जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन कौन है बराबर, ये बराबर है, यहाँ पर 2 and 2 बराबर है, 3 and 3 बराबर है एंड 4 and 4 बराबर है। तो रूल लगाया, 4 एलिमेंट आ गए, तो हमने भी लिख दिया कि जो हमारे पास रिलेशन है वो कौन है, रिलेशन इज 1 1 2 2 3 3 4 4, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बड़ा इजी हो गया हमें निकालने के लिए कि हमने एक रूल लगाया और उसके थ्रू कुछ एलिमेंट्स निकाल लिए, तो उसी को हम लोग रिलेशन बोलते हैं। रिलेशन का हिंदी का मतलब क्या होता है, रिलेशन के हिंदी में मतलब होता है एक रिश्ता। तो अगर हम एक रिश्ता इस्टेब्लिश कर दें उनके बीच में, तो उसी के थ्रू हमें कुछ एलिमेंट्स मिल जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने रिलेशंस पढ़ लिया, पर ना हमने एक नोटेशंस भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें ये नहीं पता होता कि किसको कैसे बोला जाता है, राइट। तो एक बार बोलना सीख लेते हैं, नोटेशंस देख लेते हैं। पहली नोटेशन ये है कि फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है इस तरीके से, तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इसको हम पढ़ेंगे A is the set, is this set of all, इसको बोलते हैं ब्रेसेस। जो दोनों होते हैं ना करली ब्रैकेट्स, इनको ब्रेसेस बोलते हैं। और जो फर्स्ट ब्रेसेस होता है उसके अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल एक्स। एंड जो ये 2 डॉट्स लगी हुई हैं इनको क्या बोलते हैं, सच दैट। क्या बोलते हैं, सच दैट। तो हम बोलेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, उसके बाद कोई भी कंडीशन है, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है x इक्वल्स टू वाई, तो हम बोलेंगे द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू वाई, राइट। अच्छा, अभी जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसमें जनरली ऐसी क्वेश्चंस आएंगी, एक ऐसे ब्रेसिस लगा देंगे, एक ऑर्डर्ड पेयर लिखा होगा और मान लो ऐसे लिखा हुआ है a इज इक्वल्स टू 2b। अभी आने वाले टाइम में हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल भी करेंगे। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर a एंड b सच दैट a इज ट्वाइस ऑफ b, a इज ट्वाइस ऑफ b, राइट। ये नोटेशन हमें आ गई। अच्छा, अब एक नोटेशन और सीखनी है। एक और नोटेशन क्या है, दूसरी नोटेशन ये है कि अभी तक हम बोल रहे थे कि मान लेते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर है ए बी जो कि रिलेशन के अंदर है, मतलब कि रिलेशन का हिस्सा है।
तो जब हम किसी ऑर्डर्ड पेयर को रिलेशन का हिस्सा बोलते हैं ना, तो इसका मतलब है कि ए रिलेटेड टू बी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी। अब इसका इंग्लिश में या हिंदी में हम लोग एक सिंपल फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है कि ए एंड बी फॉलो सेम रूल, या फिर कोई कंडीशन, जो भी कंडीशन दी गई है या जो भी रूल दिया गया है उसके अंदर ए और बी उस रूल को सेटिस्फाई करते हैं। तो उस जब वो दोनों सेटिस्फाई करते हैं तो हम क्या लिखेंगे कि ए और बी एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, या फिर लिखेंगे ए बी इज द पार्ट ऑफ रिलेशन सब सेट, है ना। चलो आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं एक बारी, आओ। अब हमें टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़नी है। अभी हम लोग इस क्लास के अंदर सिर्फ 3 रिलेशंस पढ़ेंगे, दैट इज वर्ड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशंस एंड आइडेंटिटी रिलेशंस, राइट। एंड फिर जो मेन 3 रिलेशंस बचेंगे उसको फिर हम लोग एक अलग से लेक्चर बना के उसके अंदर इंट्रो में कवर कर देंगे। आ जाओ, टाइप्स ऑफ रिलेशन। नाउ द फर्स्ट रिलेशन इज वॉइड। वॉइड का एक दूसरा नाम भी होता है एम्प्टी रिलेशन। अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और एक एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन जो बुकिश होती है, एक्सप्लेनेशन जो तुम्हें 2 मिनट में बता देगी क्या मतलब है। आओ, तो यहां पर डेफिनेशन कहती है नो एलिमेंट ऑफ ए, जो भी सेट में गिवन होगा ना वो, नो एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू ए। ये कहना चाहता है कि ए का कोई भी एलिमेंट उसके साथ रिलेट नहीं करेगा। रिलेट नहीं करेगा इसका मतलब क्या है, एक्सप्लेनेशन समझो। नो ऑर्डर पेयर फॉलो रूल। नो ऑर्डर पेयर फॉलो रूल मीन्स जो भी रूल दिया जाएगा ना उसको कोई भी फॉलो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक होता नहीं है कि भाई जो जो मेरा साथ दे रहे हैं वो हाथ उठाओ, और मान लो किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, तो इसका मतलब कैसा रिलेशन हो गया, वॉइड रिलेशन, मतलब कि उसका साथ कोई नहीं दे रहा है। आओ एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है, हमने एक रिलेशन लिया, फॉर एग्जाम्पल एक सेट लिया ए 1 2 3 4, 4 एलिमेंट ले लिए, और उसके बाद एक रिलेशन लिया। रिलेशन का मतलब रूल है, मतलब एक रूल क्या लगाने वाले हैं हम लोग, रूल लगाने वाले हैं कि एक ऐसा ऑर्डर पेयर बताओ जिसके बीच में, ये एब्सोल्यूट का साइन है, जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 100 हो, राइट। अब ये कैसे कर पाएंगे हम, जो 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं हमारे पास ए एंड बी, उन दोनों के बीच का डिफरेंस 100 से ज़्यादा होना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट तुम जानते हो, देखो पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग नहीं लिखने वाले, सिंपल क्या क्या आने वाला है, 1 1 से लेकर 4 4 तक के नंबर्स आएंगे। अब इन सब के बीच का डिफरेंस लेकर देखो, 1 और 1 का डिफरेंस 0 होता है, 1 और 2 का 1, 1 और 3 का डिफरेंस कितना होगा 2, 1 एंड 4 का 4 - 1 दैट इज 3। फिर अगले वाले स्टेप पर आ जाओगे, 2 एंड 1, 2 एंड 2, चाहे कितने भी रिलेशन, मतलब कि कितने सबका देख लो, 3 से ज़्यादा नहीं मिलेगा किसी के बीच में, वो भी 1 एंड 4 के बीच में मिलेगा 3, या फिर 4 एंड 1 के बीच में मिलेगा, राइट स्टूडेंट्स। तो मैक्सिमम डिफरेंस यहाँ पर 3 आ रहा है। तो क्या कोई भी एक ऐसा ऑर्डर पेयर है इसके अंदर, रिलेशन ने कहा था कि एक ऐसा रिलेशन निकाल कर दो, एक ऐसा ऑर्डर पेयर मुझे बताओ कि जिसका जो डिफरेंस है, जो दोनों एलिमेंट का डिफरेंस है वो 100 से ज़्यादा हो। तो ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर हमें नहीं मिला। तो कोई भी ऑर्डर पेयर का मतलब ये बताया था ना कि जैसे हम बोल रहे हैं कि भाई कौन कौन हमारे साथ है, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया, उसको ही बोलते हैं वॉइड रिलेशन। तो यहाँ पर भी जब रिलेशन ने बोला ना कौन कौन मेरे साथ है, तो सब ने बोला कि हम तुम्हारे साथ नहीं है, किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, तो ये बन गया वॉइड रिलेशन। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, ये 11th में पढ़ा था ना 5, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये नल सेट हो गया एक तरीके से, राइट स्टूडेंट्स। आगे आते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक ना छोटी सी बात है, उसको भी नोट कर लो कि जो हमारे पास वॉइड रिलेशन होता है
void relation, smallest relation। अब जिसके अंदर कुछ नहीं है उससे छोटा क्या होगा, तो अगर कभी एक नंबर में हम पूछ लिया जाए कि भाई स्मॉलेस्ट रिलेशन क्या होता है बताओ, तो हम बताएंगे कि वॉइड रिलेशन होता है। आ जाओ। नाउ द नेक्स्ट रिलेशन इज यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन के अंदर क्या होगा, यूनिवर्सल वैसे तो अपने नाम से काफ़ी कुछ कह देता है ना। यूनिवर्सल का मतलब संपूर्ण, पूरी तरीके से जो पूरा है। तो अब क्या होगा वो देखते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन कह रहा है यूनिवर्सल रिलेशन, डेफिनेशन देख लो फिर एक्सप्लेनेशन बता देंगे। डेफिनेशन कहती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ ए, टू ईच एलिमेंट ऑफ ए। मतलब क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए का जो हर एक एलिमेंट है वो खुद के साथ रिलेट करता है। नहीं समझे ना, एक्सप्लेनेशन देख लो एक बारी। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, एवरी ऑर्डर पेयर फॉलो रूल, एवरी ऑर्डर पेयर फॉलो रूल। वर्ड में याद करो कि कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं था जो रूल को फॉलो करे। अब यहाँ पर क्या है, हर एक ऑर्डर पेयर रूल को फॉलो करने वाला है। अगेन अगर मैं कहूँ कि बताओ हमारे साथ कौन कौन है, और पूरी क्लास हाथ खड़ी कर देगी हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, मतलब उसको बोलेंगे कि यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब सब हमारे साथ हैं। मीन्स हर कोई हमारे रूल को, हमारी कंडीशंस को मानता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, आओ। एग्जाम्पल है, पिछले वाला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, ठीक है। एक ए है हमारे पास 1 2 3 4, और रिलेशन कह रहा है कि रिलेशन कुछ इस तरीके से हो, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट द डिफरेंस बिटवीन ए माइनस बी इज स्मॉलर देन इक्वल टू 100, इज स्मॉलर देन इक्वल टू 100। लास्ट टाइम था ग्रेटर देन इक्वल टू 100। अब खुद ही बताओ कि अगर हम ए के हर एक एलिमेंट के साथ उसका डिफरेंस लेकर देखें, 1 का 1 के साथ डिफरेंस 0 है, 100 से छोटा होता है। 1 और 2 का डिफरेंस 1 है जो कि 100 से छोटा होता है। 1 और 3 का डिफरेंस 2 है जो कि 100 से छोटा होता है। ऐसे ही सब कुछ 100 से छोटा होता है, मतलब इनके बीच में यहाँ पर कोई भी दो एलिमेंट लो, उनका डिफरेंस लो, वो 100 से छोटा आएगा। मतलब क्या कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो ना आए यहाँ पर, देखते हैं। 1 1 आएगा, 1 2 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इनका डिफरेंस 100 से छोटा है। ध्यान रखो, भूल मत जाना। तो ऐसे करते करते 4 2 4 सारे रिलेशंस आ जाएंगे, सारे रिलेशंस आ जाएंगे, सॉरी सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे। एक बात ध्यान करो कि जो ये है ये कौन है? दिस इज नन अदर देन ए क्रॉस ए। जो पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट था उसके अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स थे उन सब ने इसके लिए, इस रिलेशन के लिए हाथ उठाया है कि हाँ भैया हम तुम्हारे साथ हैं। तो इसका मतलब जो आर है वो ए क्रॉस ए ही बन गया। इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि उससे ज़्यादा एलिमेंट तो आ भी नहीं सकते ना, क्योंकि वो मैक्सिमम है। तो यहाँ पर एक बात और नोट हमने कर ली, वो क्या थी कि जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है दैट इज द लार्जेस्ट रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन इज द लार्जेस्ट रिलेशन। हो गई बात समझ में? चल अब एक रिलेशन और रह गया करना, दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन। आओ पढ़ते हैं उसके बारे में। थर्ड, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन ना एक और ऐसा रिलेशन पढ़ेंगे जो आइडेंटिटी रिलेशन जैसा ही होता है पर नेक्स्ट क्लास में। अब कंफ्यूज कर दिया ना, कंफ्यूज मत हो, इधर आओ देख लो एक बार। क्या कहें हम इसे,
डेफिनेशन देख लो, चलो डेफिनेशन में कहता है ये कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए का जो हर एक एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। यहां पर जो सबसे बड़ी बात है ना वो है ओनली की। ओनली ये कहना चाह रहे हैं कि हर एक एलिमेंट जो ए का है वो खुद के साथ रिलेशन बनाता है, पर सिर्फ खुद के साथ बनाता है और किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा। अब इसका क्या मतलब है देखते हैं। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर्ड पेयर है ए एंड ए, राइट। तो जो ए एंड ए है वो आर के अंदर होगा, पर ए एंड बी आर के अंदर नहीं होगा। मीन्स जो सेम एलिमेंट है वो तो आर के अंदर होने चाहिए, पर उसके अलावा जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर्ड पेयर आर के अंदर नहीं होना चाहिए। सिंपल सी ये बात है। एक एग्जांपल ले लो, समझ में आ जाएगा। एग्जांपल है ये, हमने कहा अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि एक एग्जांपल लेने वाले हम ऐसे ही, वैसे एग्जांपल है। देखो 1 2 3 and 4 and relation is the set of all ordered pair A B such that A equals to B, such that A equals to B। तो ऐसे रिलेशंस में कौन आएगा, मतलब हमें सिर्फ वो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जहां पर A B के इक्वल है। तो 1 और 1 इक्वल होता है तो 1 and 1 आ जाएगा। क्या 1 और 2 इक्वल है, 1 और 2 नहीं आएगा। 1 और 3 इक्वल नहीं है तो वो भी नहीं आएगा। तो ऐसे करते करते हम समझ रहे हैं कि 2 और 2 आ जाएगा, 3 and 3 आ जाएगा। अब हम इंटेलिजेंट हो गए हैं तो 4 and 4 आ जाएगा। सब समझ रहे हैं, हम समझ रहे हो ना। तो ये सब आ जाएंगे। क्या तुम देख रहे हो कि ए एंड ए, ए एंड ए, ए एंड ए, ए एंड ए, ए एंड ए का मतलब क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों सेम है तो वो आ जाएंगे, और सेम नहीं है तो वो नहीं आएंगे। तो ऐसे रिलेशंस को ही बोलते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशंस। कैसे रिलेशंस होते हैं ये, आइडेंटिटी रिलेशंस। जहां पर वो एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ ही रिलेशन बनाता है, बाकी किसी चीज के साथ भी रिलेशंस नहीं बनाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशंस हो गए हैं। अब आज की जो क्लास है वो हम लोग यहाँ पर ओवर कर रहे हैं। एंड याद रखो कि अगर तुम्हें पीडीएफ लेनी है, मतलब कि इन नोट्स की पीडीएफ हम लोग यहाँ पर अटैच करके देंगे, आप लोग वहाँ से पीडीएफ ले लो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ओवर करते हैं। बाय, राधे राधे।